शिवाचे मराठी लाडवा सांग कोणे फाडून पडल्याला जाती मराठी हसतो वज्रजाचे वार गाव दन त्यांचे देवीची खण 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 बनी स्वराज्य धन धन तर शिवरायांची अन मराठीची समाधीचा मन मराठी जाती शत्रू सहा भगवाच्या रणात रवी मराठी आले मराठी आदिनांत अशा शिवाचे मुली डोळ्याची मुंडकी मोजून पाचाळी सोडते असे मराठी आदिनांत अशा शिवाचे मुली डोळ्याची मुंडकी मोजून पाचाळी सोडते असे मराठी आमचं नाव आमची जात आमचं रगात एकच शिवाजी राष्ट्राच्या मातीमध्ये गाईचा पुत्र झाला मराठ्यांच्या रक्ताने या भगवा इतिहास लिहिला जात धर्माचा शत्रू नव्हता तो आधार दिले तो बळ्याला त्रिवार असावा मुजरा आमचा गड किल्ल्यांच्या या श्रीमंताला तोरणा किला जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने आसपास के कुछ और किले युद्ध करके या तह करके अपने कब्जे में लिए और साथ में अपनी सेना का भी विस्तार किया। स्वराज के लोगों का शिवाजी महाराज पर भरोसा बढ़ गया था और लोग उनको सहायता भी करने लगे थे। किसान मजदूर इनके साथ साथ कई साधु संत भी शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अपना योगदान दे रहे थे। उनमें से ही एक थे संत तुकाराम महाराज। कुळधर्म ज्ञान कुळधर्म साधन कुळधर्मे निधान हाता चढे कुळधर्म भक्ती कुळधर्म गती कुळधर्म विश्रांती पाववील कुळधर्म दया कुळधर्म उपकार कुळधर्म सार साधनाचे कुळधर्म महत्व कुळधर्म मान कुळधर्म पावन परलोकीचे तुका म्हणे कुळधर्म दावी देही देव यथाविधी भाव जरी हो। नमस्कार महाराज, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। आपके बारे में बहुत सुना था, आज साक्षात दर्शन हो गए। जय हरि विठ्ठल शिवबा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हिंदवी स्वराज्य के नेक काम का आपका संकल्प हमें ज्ञात है। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है राजे। आप जैसे संत गणों से मिलकर हमेशा एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। महाराज,
आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदैव हमारे और स्वराज्य के साथ रहे। शिवबा, सच्चे धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले को भगवान विट्ठल का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। प्रजा की भलाई और न्याय को सर्वोपरि रखो। शिवबा, आपका स्वप्न स्वराज्य का नहीं, यह स्वयं भगवान का संकल्प है। आप केवल निमित्त है। याद रखिए, यह राज्य आपका नहीं, यह राम राज्य का प्रतीक होगा। परंतु शत्रु शक्तिशाली है, उनके पास सेना और धन है। शक्ति और धन कभी स्थायी नहीं होते। धर्म और न्याय का मार्ग ही अजय होता है। आप अपने कर्म धर्म के अनुरूप करो, आपकी विजय अवश्य होगी। आपकी बातें हमेशा प्रेरणा देती हैं महाराज। कृपया हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से कर सकें। परंतु क्या मेरा संघर्ष केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए? धर्म की रक्षा का अर्थ है न्याय और सेवा। आपका राज्य केवल हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि सभी प्रजा के लिए होगा। धर्म का अर्थ संकीर्णता नहीं, बल्कि समभाव और न्याय है। यह भगवा ध्वज स्वराज्य का प्रतीक होगा, इसे सदा ऊंचा रखना। यह ध्वज आपको याद दिलाएगा कि आपका राज्य धर्म, सेवा और सत्य का मार्गदर्शक है। अवश्य महाराज, यह ध्वज मेरी प्रजा की शक्ति का प्रतीक होगा। आपकी कृपा से मैं इसे सदा ऊंचा रखूंगा। भगवान विट्ठल तुम्हारे साथ है शिवबा। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो, तुम्हारी विजय निश्चित है। धन्यवाद महाराज, आपके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जय हरि विट्ठल, भगवान तुम्हें सफलता दे। आसान नहीं थी। महाराज जानते थे, जब तक सह्याद्री के किले और दुर्गम घाटियां स्वतंत्र नहीं होंगी, तब तक स्वराज सुरक्षित नहीं रहेगा। साल 1656 में शिवाजी महाराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जावली का दुर्गम प्रदेश। ये इलाका आदिल शाही का मजबूत गढ़ था और वहाँ का सरदार चंद्रराव मोरे स्वराज के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा। परंतु महाराज के लिए कोई किला, कोई जंगल और कोई सेनापति इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो हिंदवी स्वराज के संकल्प को रोक सके। अपने मावलों के साथ शिवाजी महाराज ने युद्ध की नई रणनीतियां बनाई। गुरिल्ला युद्ध, धैर्य और पराक्रम के बल पर उन्होंने जावली पर अधिकार कर लिया और अब स्वराज पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया था। ये केवल एक विजय नहीं थी, ये स्वराज के विस्तार की वो नींव थी जिस पर आगे चल के मराठा साम्राज्य खड़ा हुआ। यह विजय केवल तलवार की नहीं, बल्कि नीति, साहस और दूरदृष्टि की थी और यही नीति शिवाजी महाराज को अजेय बनाती गई। शिवाजी महाराज और उनके साथियों के पराक्रम के कारण पुणे के आसपास से आदिल शाह के वतनदार देशमुख सरदार बिना युद्ध किए शिवाजी महाराज के साथ जुड़ने लगे। साथ ही जावली के मोरे जैसे कुछ सरदारों को युद्ध में हराकर शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज का विस्तार किया। उनका अगला लक्ष्य था कल्याण भिवंडी। साथियों, कल्याण का किला हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
यह बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान की ताकत का प्रतीक है। अगर हम इसे जीतते हैं तो यह हमारी हिंदवी स्वराज की नींव को और मजबूत करेगा। महाराज, किला मजबूत है और किले पर सूबेदार मुल्ला अहमद की चौकसी भी कड़ी है। हमें एक गुप्त योजना बनानी होगी। आबाजी सोंदे, हमें शत्रु को अपनी शक्ति से नहीं, अपनी चतुराई से हराना है। हम रात के अंधेरे में हमला करेंगे, लेकिन याद रखना, कोई भी निर्दोष, खासकर महिलाएं और बच्चे, इनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस मर्यादा का हम अचूक पालन करेंगे। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। कल्याण क्षेत्र से एकत्र किया गया खजाना सूबेदार मुल्ला अहमद, उसका बेटा मुल्ला अय्या एक मजबूत सुरक्षा दल के साथ बीजापुर की ओर लेकर जा रहे थे। उनके साथ मुल्ला अय्या की नवविवाहित पत्नी भी थी। मुल्ला अहमद की सेना जैसे ही घाटी में पहुंची, शिवाजी महाराज के सैनिकों ने उन पर हमला कर लिया। अचानक हुए हमले के कारण मुल्ला अहमद के सैनिक ज़्यादा प्रतिकार नहीं कर पाए और शिवाजी महाराज के सैनिकों ने मुल्ला अहमद, मुल्ला अय्या, उसकी पत्नी के साथ साथ सारे खजाने पर कब्जा कर लिया और महाराज के सामने पेश किया। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिव। महाराज, कल्याण के किले पे हमारा कब्जा हो गया है। सूबेदार मुल्ला अहमद, उसका बेटा मुल्ला अय्या भी हमारे कैद में आ गया है। हमने शत्रु की सेना को परास्त कर दिया और लूट का सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। बहुत बड़ा खजाना हमारे हाथ लगा है। शाबाश आबाजी सोंदे, आपकी और आपके सैनिकों की बहादुरी की हम प्रशंसा करते हैं। यह खजाना स्वराज्य के काम आएगा। महाराज, इस खजाने के साथ और एक कीमती खजाना हमारे हाथ लगा है। हम वो नजराना आपको पेश करना चाहते हैं। आओ, अंदर आओ। यह सूबेदार की बहू है, अद्भुत सुंदरता की धनी है। हम इसे आपके चरणों में प्रस्तुत करते हैं। आबाजी सोंदेव, ये क्या किया आपने? क्या आप हमारी सेना की मर्यादा और संस्कार भूल गए? महिला को कभी भी युद्ध की संपत्ति नहीं माना जा सकता। महाराज, हमने सोचा कि यह आपकी जीत की प्रतीक होगी। जीत का असली प्रतीक हमारा न्याय और धर्म है। एक महिला को अपमानित करना हमारी मराठा सेना की परंपरा नहीं है। क्षमा करना महाराज, परंतु अपने दुश्मन भी अपनी महिलाओं के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। उन पर अत्याचार करते हैं, गुलाम बनाते हैं। अपने दुश्मन ऐसा करते हैं, इसलिए हम भी उनके जैसा व्यवहार करेंगे। तो फिर उनमें और हमें क्या फर्क रहा आबाजी? इस भगवे देश की शान रखनी है तो हमें महिलाओं का आदर करना ही होगा, चाहे वो अपने राज्य की हो या शत्रु राज्य की। क्षमा करना महाराज, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। आपने अदम्य साहस दिखाकर कल्याण पर जीत हासिल की है और इस महिला को केवल बंदी बनाया है, उनकी आबरू पर हाथ डालने का अपराध नहीं किया है। इसलिए हम आपको क्षमा करते हैं। सब ये जान लें, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और गौ माता पर अत्याचार करने वालों को स्वराज्य में कठोर शिक्षा दी जाएगी। इनको सम्मान के साथ इनके परिवार के पास पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। माताजी, हमारे सैनिकों की गलती के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप घबराइए मत, आप हमारी माता समान हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आपको कोई हानि नहीं होगी। आप सम्मान के साथ अपने परिवार के पास जाएंगी। महाराज, आपके जैसा शासक मैंने कभी नहीं देखा। आपके बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया। ऐसे राजा की प्रजा हमेशा सुखी और आनंदी रहेगी। आप सचमुच धर्म और न्याय के आदर्श हैं। खुदा आपको लंबी उम्र दे। ये हमारा धर्म है। हम अपनी मराठा सेना के संस्कारों से कभी पीछे नहीं हटते। धर्म और न्याय के बिना कोई भी राज्य सफल नहीं हो सकता। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित करूं। भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी।
परत झालं ते तुम्हाला माहिती ते पण तुम्ही सांगितलं आम्हाला माहिती हा बरे तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ ले इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है, न रुकती है, न रुकती है, न रुकती
रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जब तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया, रह के जमीन पर तोरणा से शुरू हुआ स्वराज, यह एक क्रांति बन चुका था, एक संकल्प जिसकी गूंज सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर समूचे दक्षिण भारत तक सुनाई देने लगी थी। शिवाजी महाराज जानते थे कि केवल एक दो किले जीतना पर्याप्त नहीं, बल्कि स्वराज को एक संगठित और सुरक्षित राज्य बनाना आवश्यक था। इसलिए उन्होंने एक के बाद एक किलों पर अधिकार किया। पुरंदर, लोहगढ़, कर्नाला, रोहिड़ा और अनेक महत्वपूर्ण दुर्ग। हर विजय के साथ मराठा साम्राज्य की सीमाएं बढ़ती गई और शत्रु की पकड़ ढीली होती गई। लेकिन यह विस्तार केवल युद्ध से संभव नहीं था। शिवाजी महाराज ने अपनी नीति और कूटनीति से कई सरदारों को अपने पक्ष में किया, गांव-गांव में स्वराज का संदेश फैलाया और जनता को यह विश्वास दिलाया कि यह उनका अपना स्वराज्य है, उनकी स्वतंत्रता की पहचान है। स्वराज्य अब केवल एक सपना नहीं था, यह एक वास्तविकता बन रहा था और इसके पीछे माँ जिजामाता की दूरदृष्टि और सतत मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका भी थी, जिन्होंने शिवाजी महाराज को हर निर्णय में धर्म, नीति और न्याय का पालन करने की प्रेरणा दी। शिवबा, अब जब हमारी भूमि सुरक्षित हो रही है, तुम्हें समुद्र की ओर ध्यान देना चाहिए। विदेशी ताकतें हमारे तटों पर कब्जा करने के लिए आतुर है। माँ साहेब, आपने सही कहा। सिंधी, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रेंच सभी हमारी धरती पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं। अगर हमने अपनी समुद्री ताकत नहीं बढ़ाई तो हमारी भूमि की स्वतंत्रता भी खतरे में आ जाएगी। और सिर्फ स्वतंत्रता नहीं शिवबा, ये विदेशी ताकतें हमारी प्रजा को गुलाम बनाकर ले जाती है। मानव तस्करी को रोकना भी हमारा कर्तव्य है। माँ साहेब, मैं हमेशा सोचता था कि हमारी सेना को समुद्र की ओर भी बढ़ाना चाहिए। एक मजबूत आर्मार ही इन विदेशी जहाज़ों को रोक सकता है। हमारी व्यापारिक नौकाएं सुरक्षित रहेगी और हमारी भूमि पर विदेशी जहाज पैर नहीं रख पाएंगे। याद रखो शिवबा, समुद्र पर कब्जा करने से ही तुम्हारा स्वराज्य पूर्ण होगा। हमारी माटी के साथ साथ समुद्र को भी स्वतंत्र रखना होगा। माँ साहेब, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मराठा आर्मार हमारी ताकत का प्रतीक बनेगा। मैं ऐसा बेड़ा बनाऊंगा जो सिंधी और पुर्तगालियों की शक्ति को खत्म कर दे और अंग्रेजों और फ्रेंचों को भी चुनौती दे। माँ भवानी तुम्हें इस कार्य में सफल बनाए। तुम ही हिंदवी स्वराज्य के सच्चे रक्षक हो। अपनी नौसेना बनाने के लिए शिवाजी महाराज ने माइनक भंडारी, दरिया सारंग, दौलत खान जैसे कुशल सरदारों का चयन किया और उनको अपनी योजना से अवगत कराया। दरिया सारंग, माइनक भंडारी, दौलत खान और साथियों, मुझे आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। जी महाराज, बताएं। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं।
हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए हमें एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता है। समुद्री मार्गों पर हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए ताकि हम अपनी दुश्मनों से सुरक्षित रह सकें और व्यापार को भी बढ़ावा दे सकें। समुद्र हमारी सीमाओं का प्रहरी बन सकता है। आज तक विदेशी ताकतों ने इसे हमारी कमजोरी बना रखा था, लेकिन अब ये हमारी ताकत बनेगा। महाराज, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हमें अच्छे जहाज़ों की आवश्यकता होगी और कुशल नाविकों की भी। बिल्कुल सही। हमें ऐसे जहाज चाहिए जो मजबूत और तेज हो। इसके अलावा हमें अपने नाविकों को भी प्रशिक्षित करना होगा ताकि वे किसी भी परिस्थिति में मुकाबला कर सके। महाराज, हम इस कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हैं। हमें जहाज निर्माण के लिए अच्छे कारीगरों की आवश्यकता होगी। हाँ, और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे जहाज़ों में सभी आवश्यक हथियार और उपकरण हों। हमें अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहना होगा। सिद्दी, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रेंच सभी को यह समझना होगा कि यह भूमि और इसका समुद्र अब हिंदवी स्वराज का हिस्सा है। महाराज, आप निश्चिंत रहिए। हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे और जल्द ही एक मजबूत नौसेना का निर्माण करेंगे। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। चलिए इस कार्य को शीघ्रता से आरंभ करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि मराठा आरमार ऐसा बनेगा जो न केवल हमारी तटों की रक्षा करेगा बल्कि हमारे व्यापार को भी बढ़ावा देगा। यह आरमार हमारी स्वतंत्रता का प्रहरी बनेगा। जय भवानी। जय शिवाजी। जय भवानी। इस तरह शिवाजी महाराज ने अपनी नौसेना की नींव रख दी। उनका मंत्र था जलमेव यस्य बलमेव तस्य, जिसका अर्थ है जो समुद्र पर राज्य करता है वही सर्वशक्तिमान है। जब पुर्तगीजों ने दलबते और जहाज निर्माण के लिए मना किया तब महाराज ने अपने लोगों के कौशल्य से ही जहाज निर्माण शुरू किया और फिरंगियों से भी उच्च दर्जा के जहाज़ों का निर्माण किया। अपनी नौसेना का विस्तार कर महाराज ने 5000 से ज़्यादा नौसैनिक, सैकड़ों युद्ध नौकाएं और युद्धपोत निर्माण किए। ऐसा अनुमान है कि शिवाजी महाराज जी के नौसैनिक शस्त्रागार में लगभग 640 जहाज थे, जिनमें से 30 जहाज सबसे बड़े आकार के थे, 300 जहाज मध्यम आकार के थे, जबकि बाकी छोटे आकार के थे। इस कार्य में कान्होजी आंग्रे, येसाजी आंग्रे, तुलाजी आंग्रे जैसे नौसेनापतियों ने योगदान दिया। पश्चिम समुद्र किनारे पर महाराज ने कई जगहों पर नौसेना स्थल बनाए तो कई समुद्री किले भी बनवाए। सिंधुदुर्ग, कुलाबा, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, अंजनवेल, रत्नागिरी, पद्मदुर्ग, सरजेकोट, खांदेरी, राजकोट जैसे मजबूत किले बनवाए और किलाबंदी कर दी। तो कारवार, सदाशिवगढ़, फोंडा जैसे सागरी किले दुश्मनों से जीत लिए। बन चुका था, लेकिन इसे समाप्त करने के लिए आदिल शाही ने अपनी सबसे घातक चाल चली। सरहद का सबसे क्रूर सरदार अफजल खान अपने विशाल सैन्य बल के साथ अफजल खान ने प्रतिज्ञा की थी कि वह शिवाजी महाराज का अंत कर देगा, परंतु वह यह भूल गया कि यह कोई साधारण राजा नहीं बल्कि मां भवानी का वरद पुत्र था। प्रतापगढ़ की घने जंगलों में कूटनीति और पराक्रम का ऐसा संगम हुआ जिसने इतिहास को नई दिशा दी। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का अंत कर आदिल शाही के घमंड को तोड़ दिया, परंतु शत्रु इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। सिद्दी जौहर और बीजापुर की विशाल सेना ने पन्हाला को घेर लिया। तब बाजी प्रभु देशपांडे और उनके मावलों ने अपने प्राणों की आहुति देकर पवनखिंड में शत्रु को रोका ताकि शिवाजी महाराज सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच सके। स्वराज्य को सुरक्षित रखने के लिए ही महाराज ने समुद्र तट पर अजेय सिंधुदुर्ग किला बनवाया, एक ऐसा किला जो समुद्री आक्रमणों को रोकने की चट्टान बनकर खड़ा हुआ। यह केवल पत्थरों की दीवार नहीं थी, यह स्वराज्य की अमर नींव थी। शौर्य, रणनीति और बलिदान, इन्हीं स्तंभों पर स्वराज्य का निर्माण हुआ था और यह संघर्ष अभी जारी था।